मैडम ने और साथियों ने जो बातें यहाँ पे रखी, पानी का वोडका का मामला है, सड़कों का मामला है, आपके यहाँ पे डिग्री कॉलेज का तो उमर अब्दुल्ला साहब ने ऐलान कर दिया है। आज मेरी तरफ से भी ऐलान है कि जिस दिन कॉलेज बनेंगे खड़ी में डिग्री कॉलेज बन जाएगा। कोकड़हाल से इस ब्लॉक का अलग आपका अपना एक ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक बीएमओ का होगा, बीएमओ बैठेगा, मेडिकल ब्लॉक होगा, ये मेरा वादा है आपसे। उसके बाद हमारा मेरे बहुत एक दिमाग के अंदर प्लान है इस खड़ी इलाके के लिए। खड़ी इलाका टूरिज्म का एक बहुत बड़ा एक मरकज बन सकता है। इंशाल्लाह टूरिज्म के हवाले से हम यहाँ पे बहुत कुछ हमने सोच के रखा है। आपका ये जो महू का दरिया है, आपको याद होगा जब मैं इलेक्शन जीता नहीं था तो मैंने बिजली का प्रोजेक्ट आपको बनवा के दिया था। इंशाअल्लाह ताला हम इसमें और बढ़ोतरी करके हम इसमें फिशरीज का एक ऐसा टूरिज्म के रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बनाने हम जा रहे हैं जो मेरा 20 साल पहले ख्वाब था। इंशाअल्लाह आज मौका मिला है ताकि बाहर से फॉरेन से लोग आके आपके यहाँ फिशिंग करें, जैसे पहलगाम जाते हैं, कोकरनाग जाते हैं, डक्सम के अंदर जाते हैं। और भी कई मंसूबे हैं, थोड़ा सा आपको इंतजार करना है, आपको दुआ करनी है कि अल्लाह आप हमको हिम्मत दे कि हम आपके तवक्कात के ऊपर उतर सके, हम आपके भरोसे को कायम व दायम रख सके। आपकी सड़कों के मसले हैं, आपका सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ओवरहेड एक ब्रिज का है जो कनेक्टिविटी गांव को है। त्रगाम पूरा इलाका तकरीबन 25 से 30 हजार आबादी जो रेलवे से डिस्कनेक्ट हो जाती है, उसका रास्ता है। आपके कुंडन से सड़क का मामला है। आपके यहाँ पे तहसील का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात है, तहसील हमने दी। मंजुएस के आपके रोड का मामला है। नादका वालों का भी मैं बड़ा मशकूर और ममनून हूँ, गुलाम काका, अली काका वगैरह का। हालांकि कुछ लोग निकले, ये सियासी जो ठेकेदारी है, सियासत और वोटों की जो ठेकेदारी है, आपने इस इलेक्शन में उनको ये पैगाम दे दिया कि आम आदमी की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। करोड़ों रुपए ये लोग लेके चोरों की तरह हमारे घरों में, आपके घरों में, आपके दरवाजों पे रात को दस्तक देते थे चोरों की तरह। हमारे गरीबों को फुसलाते थे, बहकाते थे, ललचाते थे और चंद पैसों के एवज हमारी तकदीर हमसे छीन के ले जाते थे, हमारे ख्वाब और अरमान हमको छीन के ले जाते हैं। आज आपने उनको नकारा है। आपको मेरा सलाम और आपको पूरी रियासत और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को सलाम। आज उनके करोड़ों रुपए फीके पड़ गए। आज किसी काम नहीं आई वो दौलत, किसी काम नहीं आई वो पैसे। आज आपने ईमानदारी दिखाई, आज इस तरह से आपने वोट किया। आपने तारीख में, मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ी सूझबूझ का जो आपने मुजाहरा किया, आपने उस जमात को वोट दिया जिसकी हुकूमत आने जा रही है। और यही होती है दानिशमंदी, यही होती है सूझबूझ। आज अगर पैसों ने यहाँ कामयाबी हासिल कर ली होती तो यकीन जाना 5 साल हम लोग फिर मुसीबत में पड़ जाते, क्योंकि हमारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। आज ये आपका काश्तकार आपसे वादा करता है कि न सिर्फ आपकी जमीनों की सही खेती करेंगे, न सिर्फ आपके हकूक की रखवाली करेंगे, बल्कि आज तक का जो खसारा आपका हुआ है इंशाल्लाह उस सब खसारे की पूरी भरपाई करेंगे। इसके बाद जब हम आपके पास आएंगे 16 तारीख के बाद इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत होगी, हुकूमत बन जाएगी, वजीर आला साहब आएंगे और मैं उमर अब्दुल्ला साहब को आपके पास लेके आऊंगा ताकि आपका शुक्रिया अदा कर सके। और उसके बाद जो हमारे बाकी जो अधूरे काम है उनसे जोड़ छोड़ के जो मसले हैं वो हम उसी दिन करेंगे जिस दिन हम इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्राम में आएंगे। जो भी मामले आपके हैं, खुर्शीद साहब ने कहा कि हमने लड़ाई लड़नी है,
मैं खुर्शीद साहब आपको और आपकी वसादत से, आप तमाम को और आपकी वसादत से जो यहाँ नहीं आए हुए उनको ये बता देना चाहता हूँ, आपकी लड़ाई लड़ने का वक्त खत्म हो गया। अब लड़ाई हम लड़ेंगे, आपके और आपको हमको लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। आपका डीडीसी भी आपका, आज मेरी बहन गुलशन परवीन जो है वो बीमार है, उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ा। आज दोनों डीडीसी आपके, डीडीसी चेयरपर्सन आपकी, मेरी बहन, नुमाइंदा आपका, मिनिस्टर आपका, एमएलए आपका, वज़ीर आपका। तो आपको क्या जरूरत लड़ाई किस बात की? लड़ाई की तो नौबत ही नहीं, हुकूमत आपकी। और मैं ये ऐलान करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मैंने इलेक्शन की तकरीरों में ये ऐलानन कहा है कि मैं अपने जितने भी इख्तियार हैं वो मैं सब मुंतकिल करूंगा आप लोगों को। हम बहुत जल्द हमने ये फैसला किया है और शायद 2014 में भी आपने मेरी तकरीरों में सुना होगा कि हम एक हर ब्लॉक की अपनी एक मशावरती काउंसिल बनाएंगे। जो मजाज होगी फैसले करने की, जो मजाज होगी सीडीएफ का पैसा खर्चने की, सीडीएफ का पैसा सजाद शाहीन नहीं खर्चेगा। वो पैसा ये मशावरती काउंसिल खर्चेगी और इसमें हर इलाके को नुमाइंदगी मिलेगी, हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों को नुमाइंदगी मिलेगी। उसमें हमारी जमात के लोग भी होंगे लेकिन अपोजिशन के लोग भी होंगे। उनको भी हमको साथ जोड़ के चलना है, लेकिन दलालों को हम साथ लेने को तैयार नहीं है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हो? क्या हमको दलालों को, क्या दलाली, हमें दलालों से नफरत नहीं, हमें उनकी हरकतों से, उनकी दलाली से नफरत है। या तो वो हमारी तकदीर का तिजारत करना छोड़ दे, वो हमारी तकदीरों को उनका सौदा करना छोड़ दे, और अगर वो सौदा करना छोड़ देंगे, अवाम के सामने आपके माफी मांगेंगे कि आइंदा हम किसी के घर में रात को चोरों की तरह दस्तखत देंगे, वो अगर वादा करते हैं तो हमें वो काबिल कबूल होंगे। लेकिन एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि मेहरबानी करके इन लुटेरों को अपनी सफों में आने मत देना। इनका एक तरीक़ेकार है कि जो जमात इख्तिदार में आती है या उसमें घुसने की कोशिश करते हैं, या आपके हाथ पकड़ के, आपके बाजू पकड़ के हमारे पास आपको लेके आएंगे और आपकी सफों में घुसेंगे, फिर वही करेंगे जो फितरतन इनका काम है। जिस बेड़िए के मुंह पे खून का चस्का लग जाए, क्या वो दरिंदगी करना छोड़ेगा? जिस शेर को खून का चस्का लग जाए, क्या वो खून पीना छोड़ेगा? इसी तरह से ये लुटेरे, इनको ये करने की आदत लग चुकी है। अगर ये उससे बाज आके आपसे माफी मांगते हैं तो फिर ये हमारी तरह हमारे भाई हैं। लेकिन जब तक ये अपनी इस तिजारत को तर्क नहीं करते तब तक ये हमारी सफों में घुस नहीं सकते। बाकी हमारा दरवाजा, हमारे दिल, हमारी जमात के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। और आज मैं ऐलान ये कहता हूं कि मैं इंतकाम की सियासत नहीं करूंगा, मेरे दिमाग में कोई गंदगी नहीं है। मैं ये काम नहीं करूंगा कि मेरे साथी के, मेरे पार्टी के आदमी के घर तक टाइल लगे और जहां मेरा अपोजिशन वाला जिसने वोट नहीं दिया उसके टाइल नहीं लगे, मैं वो सियासत नहीं करूंगा। और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी इस तरह की सोच मत रखना, क्योंकि इस दुनिया के बाद 5 साल हमें आपने मौका दिया
वक्त गुजरने में आज कयामत का निशानियों में से एक निशानी है कि वक्त बड़ी तेजी से गुजरता है। 5 साल गुजरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इक़्तिदार आता जाता रहता है। हम सबको नदामत में रहना है, हम सबको सब्र तहम्मुल में रहना है। यार 1 मिनट बंद करो यार, ये हम सबको नदामत में रहना है। आज ये खुशी हमारी बेशक है, ये जुल्म से खात्मे की खुशी है, लेकिन जुस्तजू खत्म नहीं हुई। जंग लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। लड़ाई कब खत्म होगी? जिस दिन आखिरी सफ में बैठा हुआ एक गरीब आदमी जिसको आज तक कभी आगे आके अपने हक की बात करने का मौका नहीं मिला, जुस्तजू उस दिन खत्म होगी जब वो पिछली सफ से आके अगली सफ में आके सर उठा के खड़ी के बाजारों में घूमेगा, बनिहाल के बाजार में घूमेगा, रामसू और रमन के बाजार में घूमेगा, उस दिन गुल के बाजार में घूमेगा। उस दिन हमारी जुस्तजू की इख्तिताम होगा, उस दिन हमको खुशी मनानी होगी। तब तक हम सब ने ये मत सोचना कि आपने वोट डाल के सजाद शाहीन को एमएलए बना दिया, वही ज़ाइनिकार तो ज़ाइनिस्कार। आपको बराबर मेरे साथ काम करना होगा। हमने मिलके इस इलाके के अंदर हर गांव, घर और हर मोड़ में हर इंसान की हमने उसकी पहचान करके उसकी तकलीफों में कमी लाने का काम करना है, उसके जख्मों पे मरहम लगाने का काम करना है। मैं हुकूमत और आपके बीच में एक पुल का काम करूंगा। आपके मसले मैं हुकूमत से हल करवाऊंगा, मेरी बहन हुकूमत से हल करवाएगी। डीडीसी की अभी चेयरपर्सन 2 साल इसके पास है, पहले भी बहुत अच्छे काम किए, सड़कों का जाल बिछाया, और आज जब इसके पास एक बहुत ताकतवर इंजन आ गया है, इंशाअल्लाह ताला मेरा ये यकीन है, मेरा ये मानना है कि जब 2029 में इलेक्शन होगा, शायद उस दिन इंशाअल्लाह ताला हम इत्मीनान की सांस लेंगे और शायद आपको मुतालबात के लिए कहीं पे इंशाअल्लाह ताला वो सिफारिशनामा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सब मिलकर काम करेंगे डीडीसी। और इसके बाद एक बड़ा इम्तिहान है, हमने जुल्म का खात्मा असेंबली की सतह तक कर दिया, करप्शन का खात्मा कर दिया। आज बड़ा इम्तिहान है पंचायतों का। हमने पंचायती सतह पे भी एक बदलाव लाना है, अदल और इंसाफ कायम करना है। और मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आपस में सलाह मशवरा करके हमने ये ढूंढना है कि कौन, आपने अगर आज मुझे वोट दिया, किस बिना पे दिया, किस बिना पे दिया? इस बिना पे दिया कि सजाद शाहीन ईमानदार है, तमीज से बात करता है, इसी बिना पे दिया। और मैं हमेशा आप लोगों के बीच में रहा, आपकी खुशी में, गमी में, आपकी तकलीफ में आपकी आवाज बना। आज हमने सबने मिलकर बैठना है और फिर देखना है कि गांव पंचायत के अंदर कौन ईमानदार शख्स है। वो अगर बुजुर्ग होगा तो हमारा नुमाइंदा बनेगा, नौजवान होगा तो हमारा कैंडिडेट सरपंच बनेगा, पंच बनेगा। लेकिन हमने वो सारा सिलसिला जो है वो पहले बैठ के मशवरा करके करना है, ताकि हम ज़मीनी सतह पे भी एक अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम करें और इंशाअल्लाह ताला मिलके इस इलाके को खुशहाल बनाएं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं जनाब अपनी पूरी यहाँ की तंजीम, अपनी पूरी यहाँ की इकाई, इस तहसील खड़ी की, अगर मैं अब गांव का नाम लूं, जो यहाँ नाचलाने से शुरू होके मंगित महू, यहाँ से चिरवाड़ा और यहाँ से सराची टैंका और बीच में त्रिगाम, बुजला, कुमला, नादका, ओडका, कुंडन, मुंजुअस, होंजुअस, टैंका, मंगित, बाकी इलाके, शगन, जितने भी ये इलाके हैं,
ان سب کے آما وغیرہ ان سب کا بوا آڑے مرگ کڑجی اجوا اور جو علاقے میں پورے اس تحصیل کے اب کتنے نام لوں، اس لیے میں نے مشرق مغرب شمال جنوب کہا تھا، تو باقی بیچ میں سارے آتے ہیں۔ تو بہرحال ان سب علاقوں میں ہم نے انشاءاللہ تعالی جگہ جگہ جا کے ایک تو آپ کے جو معاملے ہیں جو مسئلے ہیں ہم سب مل کے انشاءاللہ تعالی حکومت کے ذریعے چھوٹے چھوٹے کام بھی ہوں گے، بڑے کام بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم نے یہاں پہ یونیورسٹی قائم کرنے کا خواب دیکھا ہے، ہم نے یہاں پہ میڈیکل کالج قائم کرنے کا خواب دیکھا ہے، ہم نے یہاں پہ اس پورے علاقے کو ایک ٹورزم کے اس نقشے پہ دیکھنے کا خواب دیکھا ہے، ہم نے اس علاقے میں آپ کے بجلی کے مزید پروجیکٹ بننے کا خواب دیکھا ہے، ہم نے آپ کے یہاں میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ 1-2 سال کے بعد ہمارے کسی مریض کو یہاں سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم آپ کے ہسپتال کو اسٹیٹ آف دا آرٹ ہسپتال، میں نے جب مینیفیسٹو بننا تھا میں نے اس میں جو مشورے دیے تھے اس میں ہر تحصیل میں کالج قائم کرنے کا میں نے اس میں دیا تھا پروپوزل، اور دوسرا ہر تحصیل کا ہسپتال جو ہے وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہسپتال ہو تاکہ مریضوں کو باہر جا کے دھکے کھانا نہ پڑے۔ یہاں پہ کئی جگہوں پہ شکایتیں آئی کہ اننت ناگ میں باقی جگہوں پہ ہمارے مریضوں کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ سلسلہ ہم 17 تاریخ کے بعد ٹھیک کر دیں گے۔ اور آخر میں تعلیم کی بات فیاض صاحب کہتے ہیں، میں نے کالج اور یونیورسٹی کی بات آپ کو پہلے ہی کر دی، اسکولوں کی اپ گریڈیشن بھی ہوگی، سٹاف بھی آئے گا، سب کچھ آئے گا، اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے مجھے حکم کرنا ہے، میں آپ کا گھوڑا ہوں، گھوڑا تو فکر لاکم جو لاکم کیسو تاکی رٹیں بچانے لیڈر ویڈر کے میں کہا کھڑپنج وڑپنج نہیں ہوں، میں آپ کا کاشکار ہوں، لگام آپ کے پاس ہے، جیسے دوڑاؤ گے میں ویسے دوڑوں گا، لیکن میری رفتار میں آپ کو کمی کبھی نظر نہیں آئے گی، کبھی نظر نہیں آئے گی۔ 20 سال سے لگا ہوں، انشاءاللہ تعالی جب تک سانس ہے لگا رہوں گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور اپنی پوری اکائی کا